मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने के लिए। अब बढ़िया से गोलगप्पे खिलाओ सबको, चलो। मैडम जी, हम खिलाने नहीं लिखाने आए थे। क्या लिखाने? रिपोर्ट लिखाने आए हैं मैडम जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लिखाएं कि ना लिखाएं। खैर छोड़िए, हमको नहीं लिखाना है, जा रहे हैं मैडम जी, जा रहे हैं। अरे सुनिए, आप थाने पर आए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ। एक काम कीजिए, आप हमें गोलगप्पे खिलाइए, हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा है। अब मैडम, भैया एक प्लेट मैडम को भी बना कर दीजिए। इधर आ जाइए मैडम, इधर आइए। और हाँ, आपके पास जितना भी तीखा है ना, सब डाल दीजिए उसमें, फिर भी उनको कम पड़ेगा। थोड़ा तो सोच के पंगा लिया कीजिए पुष्पा जी, लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभी। क्या कह रही थी घर पे लल्ला को आप कि हमारा आज बहुत पेट दर्द हो रहा है, तो आज सारा काम ना भाव से करा लो। भेजे, निकाले ये वीडियो आपका गोलगप्पा खाते हुए, पता तो चले उनको घर में कितना बड़ा ड्रामा कंपनी खोल के बैठी हैं आप। हाँ, तो पेट का ही तो इलाज कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारे गांव में जो वैद्य जी थे ना, उन्होंने कहा था गोलगप्पे के पानी में ना सौंठ का पानी होता है, जो पेट के लिए अच्छा होता है, हल्का कर देता है पेट। गोलगप्पा देना मतलब कुछ भी, मतलब काम धाम पे ध्यान नहीं देना, लेकिन गोलगप्पा खाने का आपको बहाना ढूंढना है। काम नहीं कर रहे हैं क्या? मैडम कह रहे काम नहीं कर रहे हैं। तुम गोलगप्पा खाओ। हम कह रहे हैं कि काम ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा, काम कर रही हैं आप? हाँ, इस बेचारे की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं हम। वैसे बता दें कि ये किसी महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया है, और हमने इसे यकीन दिलाया है कि स्थानीय की एसएचओ जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। समझ गए आप? महिला पुलिस अधिकारी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। हाँ, कोई भी। ठीक है, रिपोर्ट लिखा। भैया गोलगप्पा दो। हाँ भैया, चलिए अब विस्तृत रूप से बताइए आपके साथ कब कहाँ क्या हुआ। मैडम जी, वो 3 दिन पहले की बात है। हम मयूर चौक पे अपना रेडी लगाए थे, वहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी आई। और फिर वो हमारी दुकान पे गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे खाने के बाद उन्होंने हमसे वो मांगा। क्या मांगा? अरे वो तो सब मांगते हैं, मैं भी मांगता हूँ। पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी, सब मांगते हैं। अरे वो नहीं, उन्होंने हमारी रेडी का लाइसेंस मांगा। जी मैडम जी, मैंने उनसे कहा कि हम अपनी दुकान का सारा सामान अपने सर पर लेकर ही चलते हैं, कोई स्थायी जगह पे धंधा भी तो नहीं लगाते हैं। जहाँ जिसने रोका वहाँ गोलगप्पे खिला दिए, उसके लिए लाइसेंस कहाँ से ले आऊँ मैडम जी? वो महिला अफसर मान ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि इस तरह धंधा करना गैर कानूनी है, और इसके लिए तुम्हें 2 साल की सजा हो सकती है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े मैडम। उन्होंने मुझ पे दया खा के बोला कि तूने तो मुझे जज्बाती कर दिया रे। फिर उन्होंने बोला कि तू 2000 रुपए दे दे, हम तेरा लाइसेंस बनवा देते हैं। अमा तुम टोपा होगा, तुमको मालूम नहीं है ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं है दुनिया में। तब नहीं पता था मैडम जी। जब इस बात को गुजरे हुए 3 दिन हो गए और वो महिला पुलिसकर्मी भी दोबारा दर्शन नहीं दी, तब हमने स्थायी दुकान चलाने वाले कुछ जानकारों से ये पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई लाइसेंस ही नहीं होता। बताओ मैडम, गरीब आदमी, वो मैडम हमसे झूठ बोल के 2000 रुपए ठग ले गई। इन्हीं जैसे ठगों की वजह से हम जैसे खानदानी चोरों को मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं बची है। 2000 के लिए वेरी डाउन मार्केट ठग। हम तो कहते हैं ऐसे भ्रष्ट अफसरों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनो, तुम इधर देखो,
जी मैडम। पहला बात तो तुम्हें डरने और घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुमको जिसने ठगा है वो एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है। तुम तुरंत हमें उस ऑफिसर का नाम बताओ, क्योंकि हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। बताओ। जी मैडम जी, वो हसीना मलिक नाम है उनका। टोपा हो, पगला गए हो क्या? क्या गोलगप्पा खा खा के दिमाग गोलगप्पा हो गया तुम्हारा? किसका नाम ले रहे हो पता तुम्हें? हसीना मलिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उनका नाम लेने का? जानता था मैडम कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं रिपोर्ट लिखवाने से कतरा रहा था। आदमी छोटा जरूर हूँ, लेकिन इतनी तो समझ रखता हूँ ना कि कोयले पे काला टीका लगाने का कौनो मतलब नहीं होता मैडम जी। फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कम से कम एक बार इस थाने की बड़ी साहिबा से मुलाकात करवा दीजिए। क्या पता वो मेरे लिए कुछ कर पाए। अब भैया आप जानते हैं यहाँ की एसएचओ का नाम क्या है? नहीं मैडम। SHO हसीना मलिक। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पैसे तो लेके जाए, पैसे। अरे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। धरती आसमान एक हो जाए, कोई अंगारों पर बैठकर बताए कि हसीना मैडम ऐसा कभी सोच भी सकती है, तो भी हम यकीन नहीं करेंगे। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। कितनी मासूम है ये। क्या हुआ मैडम, गाड़ी काहे रोकी? लगता है आपने हमको पहचाना नहीं। हाँ, नहीं पहचाना। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। लाइसेंस दिखाइए। लगता है आपने हमको पहचाना नहीं मैडम। नहीं। अब नहीं। अब नहीं। अरे क्या बात कर रही हैं मैडम, आप हमको नहीं पहचानते? अरे हम सुपरस्टार हैं बन्नी। लखनऊ का जो लोकल केबल है ना, उस पे हमारा टीवी सीरियल चलता है, 3.5 फेरा, सुपर डुपर हिट सीरियल है। लाइसेंस दिखाइए। मन्नू बनवारी। जी, हमारा रियल नेम है। इस नाम के एक खतरनाक अपराधी की पुलिस को बड़ी तलाश है। 2 दिन पहले तो सेंट्रल जेल से फरार हुआ है। कहीं तुम तो? अरे नहीं मैडम, क्या बात कर रही हैं मैडम, हम बन्नी हैं बन्नी। लखनऊ का पूरा बच्चा बच्चा पहचानता है हमको। वो तो पता चल ही जाएगा। चलो थाने चलो। अरे क्या कर रही हैं मैडम आप? अरे हमारा नया नया शादी हुआ है, हम हनीमून मनाने के लिए पहली बार बाहर जा रहे हैं। मैडम आप बात को समझिए, बात को समझिए, कुछ तो समझिए। हसीना मलिक नाम है हमारा। हमसे ज्यादा जज्बात और कौन समझेगा? पूरे लखनऊ को मालूम है कि हमारा और जज्बातों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। इसी बात पे अर्ज फरमाया। कहता है फर्ज ये हमारा कि आपको थाने ले जाया जाए। जो है काम हमारा, बस उसे निभाया जाए। पर वो दिल कहाँ से लाया जाए जो बार बार यही दोहराए कि किसी को उसके हनीमून से दूर ना किया जाए। हमसे नहीं हो पाएगा। आप रो रहे हैं? क्या करें, ये तो वो दर्द है जो तुम्हारा दर्द देखकर
बस हमारी आंखों से आंसू बनकर छलक उठाए। अरे मैडम, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और मान लीजिए कि अगर हमारा ऑपरेशन हो भी रहा है तो आप कह रोएंगी, बताइए। आपका दर्द हम समझते हैं, तभी तो ये आंसू नहीं रुकते हैं। अब कमिश्नर ही करेंगे तुम्हारा इंसाफ। चलो शराफत से थाने चलो। अरे मैडम, क्या कह रही हैं आप? आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे, यही ले दे के निपटारा कर लेते हैं ना। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर केवल जज्बात के लिए। बिल्कुल। कुछ नहीं। दैट्स गुड। गुड मॉर्निंग बिल्लू। गुड मॉर्निंग मैडम सर। बिल्लू, नहीं, वो क्या हुआ? गमला खरीदना है, गुलाब का फूल उगाना है। लिली, माय न्यू गर्लफ्रेंड, उसने कहा है कि अगर ये उगा पाया तो वो मेरे साथ लंच पे चलेगी। Are you sure उसने गुलाब के फूल उगाने को ही कहा है और कुछ नहीं? नहीं नहीं, गुलाब ही उगाने को कहा है। गुड गुड गुड, जरूर करो। 2000 खर्चा आएगा। तो मतलब आप 2000 दीजिए तो मैं गमला खरीदूंगा। अच्छा, तो तुम्हें हमसे 2000 रुपए उधार चाहिए? नहीं नहीं, 2000 चाहिए पर उधार नहीं चाहिए। हमने जो आपको कल उधार दिए थे ना, वो उधार वापस दीजिए बस। तुमने हमें पैसे उधार दिए थे? ये कब हुआ? कब हुआ मतलब कल ही हुआ। मतलब मैं चौक में खड़ा था, आप जीप लेकर आई और अरे मैडम सर, आप यहाँ? अरे बिल्लू, जरा 2000 रुपए तो देना, हमें जीप में पेट्रोल भरवाना है। पर्स थाने में भूल आए हैं, तुम थाने से ले लेना। मैडम जरूर जरूर, क्यों नहीं। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है। 2000 क्या चीज है, एकदम तुच्छ चीज है। ये लीजिए, 1 2 3 4 के लिए। और चाहिए तो बोल देना, बैंक सामने निकाल के ले आएंगे। आपका वहाँ पर भी अकाउंट है? नहीं, अकाउंट तो नहीं है, लेकिन पुरानी जान पहचान है। मतलब बैंक में ऐसे 2 हाथ जेब में डालकर चले जाते हैं तो मैनेजर लॉकर का सारा पैसा हमारे। बिल्लू, जोक मैडम, ऐसे सब छोड़ दिया ना मैंने। अब याद आया आपको, वही 2000 रुपए मैं वापस मांग रहा हूँ गमला खरीदने के लिए। प्लीज दे दीजिए ना। बिल्लू, हाँ, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम सारे बुरे काम छोड़ दोगे, फिर क्यों नशा करके बैठे हो? नशा मैं? और नहीं तो क्या, ये नशे की हालत में ही तो मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहे हो, ऊट-पटांग बातें कर रहे हो। देखो बिल्लू, सुधर जाओ वरना तुम्हारा बिल्लू निवास जाएगा तुम्हारे हाथ से। अरे मेरे को क्या बोल रहे हो बिल्लू जी? कौन मानेगा ये बकवास? अरे यकीन करो मेरा, पुष्पा जी, संतोष जी, कोई विश्वास नहीं कर रहा है मेरा। हाँ अम्मी, हम आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम आपसे कह चुके हैं कि फिलहाल हम किसी भी लड़के से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसलिए प्लीज आप ये शादी का टॉपिक छोड़ दीजिए। अम्मी, अब अगर लड़के को हमसे मिलना है तो हम क्या करें? और वैसे भी अगर वो इतना ही उतावला हो रहा है तो ऐसे डेस्परेट लड़के से तो हमें शादी नहीं करनी ना। तो फिर अम्मी, क्या वो हमसे मिलने आ रहा है? वो थाने के लिए निकल चुका है? अम्मी, आप अभी बता रहे हो हमें लास्ट मिनट पर? अच्छा ठीक है, आप फोन रखिए, हमें मिलने दीजिए उससे, हम फिर आपको फोन करते हैं। ठीक है, ओके बाय। देखिए मैडम, हमको हसीना जी से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज हमको जाने तो दीजिए। फिर मुलाकात का समय तय करके आइए ना, ऐसे नहीं मिल सकती आप उनसे। समय ही तो नहीं है हमारे पास कि हमको मिलने दीजिए प्लीज, हमको हसीना जी से मिलना है, बहुत जरूरी है। ज्यादा टोपागिरी नहीं है, उछलना कूदना बंद। हम शुरू होंगे ना तो हमें रोकना मुश्किल हो जाता है। अम्मी का भेजा हुआ लड़का पहुंच भी गया, ये तो सच में डेस्परेट है।
करिश्मा सिंह, रिलैक्स, हम बात करते हैं। रुकिए रुकिए, आप इतनी जल्दी आ गए? आप ही हैं हसीना मलिक जी? जी, हम ही हैं हसीना मलिक। और फिर भी आप हमको पूछ रही हैं कि हम इतना जल्दी कैसे आ गए, जबकि आप जानते हैं कि हम कितना जल्दी में हैं। देखिए, ये शादी ब्याह का मामला है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। शादी? अरे शादी किसको करना है? हम तो सुहागरात का बात करने आए हैं। देखिए, आप जो है वो बीच का फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, हमको सुहागरात भी मनाना है। देखिए आप। अरे देखिए तो आप अच्छे से देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट सब जगह से देख लीजिए। आप हमको बताइए कि हम सुहागरात काहे नहीं मना सकते हैं? मैडम जी आप बताइए हमको, क्या हमको पूरा हक नहीं है क्या? बताइए, आप बताइए। आप रहने दीजिए, गुस्से वाली है। आप हमको बताइए हम काहे नहीं मना सकते हैं सुहागरात? आपके जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। देखिए आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं करनी शादी। अरे शादी तो हमको भी नहीं करनी है भाई, हम तो पहले से ही शादीशुदा है। आप जानती तो हैं हमारे बारे में। क्या? हाँ, हमें तो अम्मी ने नहीं बताया। क्या? किसकी अम्मी ने बताया आपको? हमारी अम्मी ने। आपकी अम्मी हमारे बारे में क्यों बताएंगी? उन्होंने ही भेजा है ना आपको। अरे लेकिन आपकी अम्मी हमें क्यों भेजेंगी यहाँ? शादी के लिए। किसकी शादी? हमारी शादी। अरे लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है ना। लेकिन हमारी शादी तो नहीं हुई ना, तो नहीं करनी शादी। अरे तो मत कीजिए शादी, लेकिन हमारी शादी काहे बर्बाद कर रही हैं आप? आपको पता है हम बिना सुहागरात के भटक रहे हैं इनकी वजह से। हमारी वजह से? और नहीं तो का, आपने जो हमारा सामान लिया है ना, उसमें हमारा वॉलेट है, वॉलेट में हमारा आई कार्ड है। देखिए हमारे पास आई कार्ड नहीं होगा तो हम एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे, एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे तो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे तो हम सुहागरात नहीं मना पाएंगे। एक मिनट, ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? आपको हमारी अम्मी ने भेजा है या नहीं? अरे आपकी अम्मी हमें काहे भेजेगी? तो फिर कौन है आप? आप हमको नहीं पहचानते? नहीं। अब नहीं। अब बिल्कुल नहीं। कमाल है, पूरा लखनऊ ने टीवी देखना बंद कर दिए क्या? अब सीधे सीधे एक सांस में बता दो कि तुम चीज क्या हो और काहे सबके दिमाग के गुब्बारे उड़ा रहे हो। हमारा नाम है बन्नी बनवारी, हम यहाँ के लोकल केबल टीवी के सुपरस्टार हैं। हमारा सुपर हिट सीरियल आता है 3.5 फेरा। बन्नी भैया। हाँ, अरे अभी अभी हमारा शादी हुआ है और हम जा रहे थे हनीमून के लिए। ये मैडम। आप बैठिए प्लीज। लेकिन ये मैडम ने रास्ते में हमारा गाड़ी रोका, हमसे हमारा सारा सामान ले लिया, हमारा पैसा, हमारा पर्स, हमारा घड़ी, हमारी बीवी के जेवर सब ले लिया। देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम पहली बार तो आपको देख रहे हैं जिंदगी में, तो फिर हम आपका सामान कैसे ले सकते हैं? अरे मैडम जी वो आप ही थी, हम पहचानते हैं आपको। हमने अपनी आंखों से आपका यूनिफॉर्म पे लगा हुआ नेम प्लेट भी देखा था, हसीना मलिक। नहीं, देखिए आप जरूर। देखिए मैडम, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारा आई कार्ड वापस कर दीजिए, बाकी सब रख लीजिए, पैसा जेवर गहना सब रख लीजिए, हमारा आई कार्ड दे दीजिए। जो कहा है कि आई कार्ड नहीं होगा तो हम फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारा हनीमून मिस हो जाएगा। अब भाग। कब से नौटंकी किए जा रहे हो भैया? अब जब वो बोल रही है तुमको नहीं जानती तो इसका मतलब नहीं जानती है ना। अभी चाहे ना तो तुमको ऑन ड्यूटी अफसर पर इतना गंभीर आरोप लगाने के चक्कर में अंदर कर सकते हैं, लेकिन हनीमून के लिए निकले हो ना, इसलिए छोड़ रहे हैं। अब शराफत से ना बाबू बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। भागो। भगवान देखेगा आपको, और आपको तो ज्यादा देखेगा, दूरबीन लगा के देखेगा, स्पेशली देखेगा। देखना हमारी बद्दुआ लगेगी कि थाने में किसी का भी हनीमून नहीं मन पाएगा, देख लेना। हाँ अरे बड़ा गजब का आदमी हो यार तुम। हम का बिगाड़े हैं यार तुम्हारा? हमको बद्दुआ दिए जा रहे हो कि हमारा हनीमून नहीं मनेगा। क्यों संतू जी? तुम भागो। बनी फिर अजीब आदमी है, इतनी बड़ी गलतफहमी इतने कॉन्फिडेंस से बोलकर चला गया। क्या
नहीं कुछ नहीं मैडम सर, लगता है कोई सरफिरा था। वैसे ऐसे नमूनों की कमी थोड़ी हमारी दुनिया में। कुछ नहीं। चल संतू। कहाँ? बाहर। जय हिंद मैडम सर। बाहर कहाँ जाएंगे? टेबल पे काम है ना। जैन मैडम सर। ठीक है, मेरी बात झूठी, मैं झूठा, लेकिन वो गोलगप्पे वाला वो भी झूठा, जो अपने हनीमून के लिए तड़पता हुआ दूल्हा वो भी झूठा, सब झूठे। बस हसीना मैडम एक वही सच्ची, क्योंकि वो मैडम सर है ना। एक बार तो मेरे दिल ने ये माना भी कि हसीना मैडम ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन 2000 रुपए मेरे गए हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो मान भी ले, तो फिर इस केस में डबल रोल वाला चक्कर हो सकता है ना। हमें हसीना मैडम से पूछना चाहिए कि उनकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं। मासूमियत। संतू जी, ये डबल रोल वाला, हम शकल डुप्लीकेट, ये सब फिल्म का चोचला है, रियल लाइफ में थोड़ी होता है ये सब। हाँ? मतलब फिर भी क्या सोचिए आप संतू जी, क्या सोचिए नहीं, आम आदमी के दिमाग में ऐसा सोच आ ही नहीं सकता। हे भगवान, कहीं ये जुड़वा बहनों वाली बात अगर सच हो गई तो मेरे 2000 रुपए का क्या होगा? बिल्लू चुप करो। क्यों? कब से 2000 रुपए का रोना रोए जा रहे हो तुम? डीएसपी साहब, लगता है बहुत गुस्से में है वो। पुष्पा जी कहा? पुष्पा हसीना मलिक, मिस मलिक, अरे कोई है इस थाने में? कहाँ है मिस मलिक? जय हिंद सर। जय हिंद। ये हो क्या रहा है हसीना मलिक जी? सर क्या हुआ? क्या आप हमसे पूछ रही कि क्या हुआ?